वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। अगर आप भी अपने एग्जाम के लिए वरीड हो और सभी बच्चे वरीड है अपने एग्जाम के लिए, आज आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं जिससे आपकी जो टेंशन है काफी रिलीज होगी और काफी आप फ्री फील करोगे। क्या करना है आपको एग्जाम के लिए। काफी बच्चे ऐसे हैं कि उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है कि वो अब सोच रहे हैं कि अब क्या करें, और कुछ बच्चे हैं कि जिसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई है, वो देख रहे हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें अपनी। तो ज्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने एग्जाम के अबाउट वरीड हैं और काफी टेंशन ले रहे हैं। तो आज आपकी टेंशन को हम यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। आप ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको करना क्या है, देखो, अगर आपको टेंशन खत्म करनी है ना, आपको सोचना नहीं है, आपको पढ़ना होगा। सभी को मालूम है भाई, पढ़ेंगे हम तभी हमारी टेंशन खत्म होगी, क्योंकि हमारी टेंशन किसके लिए है, पढ़ाई के लिए, हमारे एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए। अगर आप बोर्ड के लिए वरीड हैं और आप चाहते हैं कि भाई एट लीस्ट अब आपका लास्ट टाइम, और आप चाहते हैं कि एट लीस्ट आपके 50 to 60% तो मार्क्स आ ही जाएं, क्योंकि कुछ बच्चे, या फिर हम कह सकते हैं बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने कुछ कंडीशंस के या सर्कमस्टांसिस की वजह से अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे। अब वो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी कुछ उनको लग रहा है कि भाई हमारी प्रिपरेशन है लेकिन काफ़ी अच्छी नहीं है, काफ़ी चीज़ें मिस हो रही हैं, अब क्या करें हम। तो आपको करना क्या है, तो अगर आप भी इस तरीके से परेशान हैं तो परेशान नहीं होना है, आपको एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, देखो, आपको अपनी बुक को तो फॉलो करना है और आपकी जो बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के लिए आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, और अदर सब्जेक्ट के लिए भी गाइड कर देंगे कि कैसे उनको कवर कर सकते हैं आप विद इन लास्ट, ये जो हमारे 15, तो आपके पास नियरली 15 डेज ही लेफ्ट रह गए हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि मिनिमम, देखो, अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मिनिमम मैथमेटिक्स को 3 से, मीन्स आप कह सकते हो 2 से 3 आवर्स देने हैं। 2 से 3 आवर्स अगर आपने मैथमेटिक्स में आप वीक हैं। अदरवाइज अगर आप 2 आवर्स भी देते हैं तो सफिशिएंट है मैथमेटिक्स के लिए। ओके, अब आपको देना कब है, टाइम कब करना है, इसका क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अगर हम इसके टाइम टेबल की बात करें, काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर टाइम टेबल बता दीजिए कैसे हम स्टडी करें अपनी। तो बेस्ट टाइम टेबल के लिए हम आपको एक स्ट्रेटेजी बता देते हैं कि भाई आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे अब हम टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, देखो, अगर आप नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है नाइट में लेट नाइट पढ़ना, तो कुछ बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं, आप नाइट में अपना स्टडी प्लान रख सकते हैं। एंड डे टाइम में कर सकते हैं, तो डे टाइम में आपको करना है। इसको फॉलो करने के लिए देखो, मस्ट है कि आपको कम से कम हाफ आवर अपने मेडिटेशन में जरूर देना है, मेडिटेशन जरूर करना है। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो जो भी नेगेटिव थॉट्स होंगे आपके, वो रिमूव हो जाएंगे, और आपका जो पढ़ाई है ना, आपकी स्टडी में ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, आपकी फोकस्ड आपका पढ़ाई में ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन का मीनिंग क्या होता है कि बस आपको क्या करना है, आधा घंटा सुबह के टाइम ऐसा निकालना है जिसमें आपको मन को शांत रखना है, मीन्स आपको चुप रहकर बिल्कुल बैठ जाना है। ठीक है, अच्छे से बैठना है आपको और बिल्कुल शांत रखना है, और मन में किसको सोचना है भी, कोई भी आपके, जो भी हमारे भगवान है, जो भी गॉड है आपके, आप उनको याद कर सकते हैं मन से। उनको याद करिए, यही मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन का मीनिंग ये नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर गॉड को या फिर किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को ही क्या करें, चैंटिंग करें। तो आपको सिंपली क्या करना है, आंखें बंद करके बैठना और मन को शांत रखना है, बस आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। आप अपना डे टाइम या नाइट टाइम कैसे डिसाइड करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हम बता देते हैं कि इस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो मैथ्स में कम से कम आपको क्या देना है, 2 से 3 आवर्स देने हैं, 2 से 3 आवर्स देने हैं मैक्सिमम। एंड जो अदर सब्जेक्ट है, जैसे साइंस हमारे पास आ जाती है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो इनको 1-1 आवर मस्ट है कि आप इनको 1-1 आवर दीजिए। ठीक है, 1-1 आवर इनको दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये हमारे पास, इनको 1-1 आवर दीजिए, क्योंकि मेन सब्जेक्ट हमारे पास यही होते हैं। ये इन सब्जेक्ट में बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम होती है। ओके, लेकिन आप मैथ्स में अगर आप वीक हैं तो आपको मैथ्स में ज़्यादा टाइम देना होगा, 2 से 3 आवर्स देने होंगे, लेकिन अगर आपका नॉर्मल है तो आप 2 आवर्स दीजिए। और इनमें क्या करना है आपको, इनमें लगाने हैं मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, या फिर आप जो भी हम प्री बोर्ड्स कराए हैं आपको, वो प्री बोर्ड्स लगाइए। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जो भी आप फॉलो करिए उसको, जिस जिस भी स्ट्रेटेजी को, जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर हमारी टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक को फॉलो करिए, लेकिन मिनिमम इतना टाइम आपको देना है। ओके, और स्क्रीन टाइम आपको रिड्यूस रखना है, स्क्रीन टाइम कम से कम करना है आपको, क्योंकि जितना आप स्क्रीन पर रहोगे उतना आपको प्रॉब्लम होगी। मोबाइल वगैरह का यूज़ काफ़ी कम कर देना है आपको। एंड जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको रखना है आपको। अदर सब्जेक्ट में फिर आपको जो टाइमिंग देनी है, अदर सब्जेक्ट में भी आपको क्या है, जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसमें भी आप क्या करिए, दिन में 2 आवर्स दीजिए, कम से कम 2 से 3 आवर्स। ओके, अब हमारे पास टोटल कितने आवर्स हो गए हैं, 3 आवर्स ये, 3 आवर्स ये, 6 और 6 एंड 3, तो एटलीस्ट आप इतने आवर्स तो दे सकते हैं। ठीक है, 3 और 3 6 9 आवर्स हैं, तो 9 आवर्स तो आप दे सकते हैं। इसमें मिनिमम आप अगर 8 आवर्स भी दे रहे हैं पर डे, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए आप अच्छे से और स्कोर करिए अपने मार्क्स को। बस आपको क्या करना है, रिवीजन में आपको वही चीजें फॉलो करनी है जो आप कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो सभी का बेसिक देखिए, सभी के बेसिक लेक्चर देखिए, सभी के बेसिक लेक्चर देखिए एंड अपनी प्रिपरेशन को करिए। और एग्जाम जरूर देखना, आपको पीवाईक्यूज जरूर लगाने हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज मस्ट है, इनको आप जरूर करिए। सभी के स्पीचमैन पेपर है, स्पीचमैन पेपर्स लगाइए एंड देन आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन काफी हार्ड है, अगर आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करेंगे तो टफ है ये काफी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड काफी ज्यादा आने वाले हैं या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, टफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% पेपर ही आपको क्या मिलेगा, अगर मैक्सिमम हुआ, अदरवाइज 10% ही पेपर आपको टफ मिलता है, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जो भी हमारे टेक्स्ट बुक है ना, उसी से ही रिलेटेड, टेक्स्ट बुक का जो कंसेप्ट है वही उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए डरना नहीं है। आप इसको फॉलो करिए। मैथ्स के लिए जो टाइमिंग आपको देना है कि भाई आप लेट नाइट कर रहे हैं तो लेट नाइट में आप टाइमिंग दे सकते हैं इजीली, या फिर डे टाइम अगर आपको देखना तो बेस्ट टाइम आपका 10 से 12 के बिटवीन होता है। 10 से 12 में आप क्या करिए, मैथ्स करिए। और सुबह के मॉर्निंग में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सुबह में लर्निंग सब्जेक्ट करिए, ठीक है। सुबह में लर्निंग सब्जेक्ट करिए, यहाँ पर आप 10 से 12 में मैथ्स करिए एंड फिर यहाँ पर आप साइंस सब्जेक्ट कर सकते हैं आफ्टर मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स आप तब करें जब आपका क्या हो भाई, माइंड थोड़ा फ्रेश हो। उस फ्रेश टाइम में आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स कर सकते हो। मॉर्निंग में लर्निंग सब्जेक्ट इसलिए करने चाहिए क्योंकि मॉर्निंग में हम फ्रेश रहते हैं तो लर्निंग सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से हो पाते हैं। लेकिन अगर आपको मैथ्स वगैरह किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा है कि प्रॉब्लम है, तो हमेशा उस सब्जेक्ट को कब करें, जब आप उठे मीन्स सोने के बाद तुरंत करें। जैसे आपको क्या हो रहा है कि पढ़ाई करते टाइम क्या होती है, काफ़ी नींद आती है। तो अगर आपको नींद आती है तो ज़रूर आपको नींद लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नींद आ रही है तो नींद लेनी चाहिए, और उसको आपको कैसा लेना चाहिए, जैसे पावर नैप लेते हैं हम कुछ मिनट्स के लिए, नींद मीन्स 15 टू 20 मिनट्स या फिर मैक्सिमम टू हाफ आवर आपको क्या कर जाना है, सोना है। अगर कभी भी पढ़ते हुए नींद आए तो कम से कम आपको 15 टू 2 आवर्स की एक पावर नैप लेना है, और देन इसके आफ्टर ही आपको स्टडी स्टार्ट करनी है। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखिए, कभी भी आपको नींद आती है पढ़ते टाइम, नहीं समझ में आ रहा है, सर भारी हो रहा है, तो आप क्या करिए, सो जाइए, तुरंत सो जाइए आप। और सोना ऐसा नहीं है कि भाई आप 2-3 घंटे तक सोते रहें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कुछ बच्चों के साथ। तो आप क्या करिए, जितना भी आपको ये जो नींद आएगी ना, ये सिर्फ मैक्सिमम हाफ आवर तक ही आएगी। तो इस हाफ आवर के बाद तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि उस हाफ आवर के बाद आप फ्रेश होने चले जाएँ, ये करने चले लगे, वो करने लगे। अगर फ्रेश हो रहे हैं, भाई सिंपली वो तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ और एक्टिविटी नहीं करना, फ़ोन नहीं चलाना, उठने के तुरंत बाद फ़ोन नहीं चलाना, उठने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, बुक पकड़नी है और पढ़ना शुरू कर देना है। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। अगर आपको नींद वाली प्रॉब्लम है ना कि नींद आती है पढ़ते टाइम, तो ये भी हट जाएगी हमारी, क्योंकि जैसे नींद आती है ना तो आप सो जाइए, तुरंत सोइए बुक रखकर, और तुरंत बुक मीन्स उठने के बाद ही तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखिए एक बार, आपकी जो नींद वाली प्रॉब्लम है ना ये भी रिमूव हो जाएगी। और कंटिन्यूअसली पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सोचिए मत कि क्या होने वाला है, कैसा आने वाला है, पेपर कैसे आने वाला है, ये सोचना बंद कर दीजिए। बस आप क्या देखिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उनको लगाकर देखिए, अगर आपसे वो सोल्व हो रहे हैं ना तो समझ जाइए कि भाई आप क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। तो बस आप क्वेश्चन पेपर जो पीवाईक्यूज है वो डाउनलोड कर लीजिए, हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर उस पे भी आपको पीवाईक्यूज पेपर मिल जाएंगे, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, जो हमारे लास्ट 15 डेज हैं, इसमें स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, आप काफ़ी इंप्रूवमेंट देखोगे अपने अंदर। तो अगर आप इसे 15 डेज भी फॉलो कर लेते हैं, इतना आवर्स दे देते हैं सभी सब्जेक्ट को जितना हमने बताया, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। अगर आपका स्कोर अभी 50 टू 60 चल रहा है तो आपका ये स्कोर 70 टू 80 तक पहुंच जाएगा। और जो बच्चे हमारे स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं वो तो हमारे 90 स्कोर करने ही वाले हैं। तो बस उनको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं तो उनको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, सिंपल प्रैक्टिस सेट। आप किसी भी सैम्पल पेपर को ले सकते हैं, या फिर सबसे पहले आप पीवाईक्यूज पेपर को उठाकर उनको देखिए, वो लग रहे हैं स्पीचमैन पेपर सभी लगा लीजिए पिछले साल के, ठीक है। लास्ट ईयर के जो भी स्पीचमैन पेपर है उन पेपर्स को लगाइए, मस्ट तो ये है। एंड देन आप कोई भी स्पीचमैन पेपर या फिर कोई भी सैम्पल पेपर बाय कर सकते हैं, ओके। तो सिंपली इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।